कैसे हैं दोस्तों। आइए आज बात करते हैं उन क्वालिटीज की जो हर फीमेल में होना बेहद जरूरी है। इसमें जो मैं सबसे पहली क्वालिटी ले रही हूँ कि हर फीमेल को गुड ऑब्जर्वर और गुड लिसनर होना चाहिए। यानी कि जब वो किसी चीज को देख रही है तो पूरे तरीके से देखकर उसको सही से समझ सके, यानी कि उसको शांतिपूर्वक देखे और उसी के साथ साथ जो चीजें वो जिस समय देख रही है उस समय रादर देन वो बहुत ज्यादा बोलने में बिजी होने के, उस समय चीजों को सुने भी अच्छे से, यानी कि आसपास जो भी बातें हो रही है उनको बहुत ध्यान से सुने। बात जो सेकेंड पॉइंट आता है कि जो भी देखा है, जो भी बहुत अच्छे से सुना है, उसकी ठीक से एनालिसिस करना, यानी कि उसका ठीक से आकलन करना, पूरी तरीके से उसको सोच समझ लेना। और उसी में फ्रेंड्स तीसरी क्वालिटी आ रही है कि हर फीमेल में पेशेंस जरूर होना चाहिए, यानी कि धैर्य होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब उसको रिएक्शन अपने देने हैं और कब उसको रिएक्शंस नहीं देने हैं, कब किस बात को किस तरीके से उसको संभालना है। और जब ये संभालने वाली बात पूरी हो गई तो यहाँ पे बात आ रही है कि संभालेंगे आप कैसे, जब आपको डिप्लोमेसी भी आती हो। डिप्लोमेसी होता है फ्रेंड्स कि आपको अपने वर्ड्स का एक तो उचित चयन और उसी के साथ साथ कौन से शब्द का किस समय इस्तेमाल करना है। जैसे किसी बड़े को गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको उसको शांत कराना और आपको उससे अपनी बातों को कंटिन्यू भी रखना है। सो वहां पर जो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आपको अपने बड़ों के सामने ठीक से मुखातिब भी होना है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट भी देनी है और उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अपनी बात बोलते हुए उनको कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर दिलाना है कि आई रिस्पेक्ट योर एंगर। यानी कि जब बड़ों को आप इस तरीके का एहसास दिला देते हैं कि हम अपनी बात तो रख रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपका जो सम्मान है वो उसी जगह पे बरकरार है। एंड फ्रेंड्स इन्हीं पॉइंट्स को टोटालिटी में मिलाते हुए एक पॉइंट बोलूंगी कि हर फीमेल को हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम फीमेल्स को लगता है कि हम में उतना पोटेंशियल नहीं है, चीजों को हम पूरी तरीके से जांच परख नहीं पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स जब आपको ऑब्जर्व करना आ गया, आपको ठीक से सुनना आ गया, आपको ठीक से एनालिसिस करना आ गया और उसी के साथ साथ आपको अपनी बातचीत में डिप्लोमेसी भी आ गई, सो फ्रेंड्स आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपना आपा नहीं खोने देना है, पहली चीज। उसी के साथ साथ किसी भी परिस्थिति में मैंने जो बोला था कि पेशेंस रखना है, किसी भी परिस्थिति में आपको अपने क्रोध पे काबू करना है और उसी के साथ साथ क्रोध के अलावा भी हमारे बाकी इमोशंस होते हैं। सो उन इमोशंस को कंट्रोल करते हुए भी हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को संभालना है। फिर से नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि फीमेल्स के जब लुक्स की बात करी जाती है तो लुक्स ऐसे होने चाहिए कि जो भी आपको देखे वो देखता रह जाए। और इस देखने में भी फ्रेंड्स एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जब भी कोई आपको देख रहा है वो देखे तो लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नजर झुके, यानी जिन नजरों से आपको देखा जा रहा है उस नजर में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट जरूर हो। और फ्रेंड्स जिस फीमेल को ये रिस्पेक्ट मिल गई उसके जो लुक्स हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ हो गए। यानी कि कोई भी ड्रेस कैरी कर रहे हैं उसको डिसेंट वे में कैरी। कई बार हमें लगता है कि हम अगर बहुत छोटे कपड़े पहने तो बहुत अच्छे लगेंगे, कई बार बहुत ही भड़कीले या फास्ट कलर्स पहनेंगे तभी हम अच्छे लगेंगे। फ्रेंड्स ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप ऐसे कपड़ों का चयन करिए जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके प्रोफेशन और आपके नेचर के अकॉर्डिंग हो, यानी कि आपको भी अच्छा लगे और उसी के साथ साथ आप कहीं भी शिरकत कर रहे हो तो आपसे मिलने वालों को वो कुछ भी ऑड ना लगे, यानी कि वो आपसे नजर मिलाकर या आपसे ठीक तरीके से बात कर पाए। एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि कई बार फीमेल्स की ड्रेसेस बहुत ज्यादा रिवीलिंग होती हैं कि उनकी तरफ देखना मुश्किल हो जाता है, फीमेल्स को उनके साथ बैठना मुश्किल होता है और मेल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप कोई भी ड्रेस परचेज कर रहे हैं आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस उसी का अच्छा माना जाता है जो अपने बॉडी पोस्चर को सीधा रखता है, अपनी गर्दन को भी सीधा रखता है। यहाँ पर तो मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को खास बोलूंगी कि भाई अपना बॉडी पोस्चर जो है उसको हमेशा सीधा रखिए और अपनी जो गर्दन है उसको भी सीधा रखिए। यानी कि जब आप सीधे होकर चलेंगे, अपने बॉडी पोस्चर का ध्यान रखेंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी लगेंगी। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स पेशेंस तो है लेकिन पैशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि कोई ना कोई जुनून होना बहुत जरूरी है कि किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं और उसको काम करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। पैशन होता है वो कहीं ना कहीं हमें हर समय लाइव रखता है, अपने आप में जिंदा रखता है और कहीं ना कहीं जिंदा रखने के साथ साथ यंग भी रखता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपना पैशन भुलाए बैठे हैं तो फिर से रिवाइव कर लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो एक चीज मैं मानती हूँ कि हर फीमेल फायर होना बहुत, फायर का मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे करनी, मतलब जो मैं अपने शब्दों में बताना चाह रही हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं तेजी होना चाहिए, कहीं ना कहीं शार्पनेस होनी चाहिए। यानी कि उसको अपने काम करने आने चाहिए, उसको अपने आप को संभालना आना चाहिए और उसी के साथ साथ उसको कब अपने आप को कैरी करना, अपनी बातें कैसे करनी, इसकी हर स्किल उसको आनी चाहिए कि किस तरीके से अपनी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर फीमेल को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। आप जब दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपको बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी, यानी कि
आप उचित शब्दों में सबका सम्मान करें, उसी के साथ साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो वो भी दूसरों का सम्मान करें, और उसी के साथ साथ आप जब भी किसी से मिल रहे हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी इतने पॉजिटिव होने चाहिए, वो वाकई पता चल जाए कि आप दिल से उनका सम्मान करें। छोटे छोटे और क्रिस्प पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।